हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान के लोक देवियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है करणी माता का, जिनका जन्म सुआप गांव फलौदी में हुआ था और पिता इनके मेहजी चारण हैं। माता देवलबाई हैं। बचपन का नाम रिद्धिबाई। मंदिर देशनोक बीकानेर में है इनका मंदिर। मंदिर का आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया। मंदिर में सोने के दरवाजे अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने लगाए थे। और इनका कुछ उपनाम है, जैसे बीकानेर के राठौर वंश की कुलदेवी हैं, चूहों वाली देवी हैं, चारणों की कुलदेवी हैं। मंदिर में दो सफेद चूहे हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। मंदिर में सावन भदवा नामक दो बड़ी कड़ाही हैं। करणी माता का मंदिर मड़ कहलाता है। मेला जो है चैत्र व अश्विन के नवरात्रों पर लगता है। करणी माता का एक एक रूप सफेद चील भी है। करणी माता की इष्ट देवी तेमड़ राय माता हैं। करणी माता की स्तुतियां जो हैं चारण चर चर्जाएं कहलाती हैं। अगली माता आती हैं जीण माता। जीण माता का मूल नाम जयंती बाई है। इनका जन्म जो हुआ था घांघू गांव चूरू में हुआ था। इनका जो मंदिर है जीण माता मंदिर का निर्माण जो है पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हट्ट ने 1064 में करवाया था। कांजल शिखर जो कि रेवासा सीकर में है पर मंदिर है इनका। इसके पास ही हर्षगिरी पहाड़ी पर इनके भाई जो हैं हर्षनाथ का मंदिर है। कहाँ पे? सीकर में। और इनका कुछ उपनाम है, जैसे इनको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, शेखावटी की लोक देवी हैं, सीकर के चौहानों की कुल देवी हैं ये। और हर्षद माता का मंदिर जो है आभानेरी दौसा में है, आप सब जानते ही होंगे। जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है, अर्थात उनकी 8 भुजाएं हैं। इनकी प्रतिमा यहीं पर है। और जीण माता को माँ दुर्गा का स्वरूप व इनके भाई जो हैं हर्ष, उनको भैरव का अवतार माना जाता है। मेला जो है इनका चैत्र व अश्विन के नवरात्रों पर लगता है। राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता का गीत सबसे लंबा है, जो कनफटे जोगी डमरू और सारंगी के साथ गाते हैं, जिसे चिरंजा कहते हैं। 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। बकरे की कानों की बलि दी जाती है। अगली माता आती हैं कैला देवी। करौली के यादव वंश की कुलदेवी हैं। महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है इनको। इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। मूलतः हनुमान जी की माता अंजना का मंदिर है। और इनका जो मंदिर काली सील नदी के किनारे त्रिकूट पहाड़ी करौली में है। मंदिर परिसर में हनुमान जी का मंदिर भी है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला भरता है। मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है। यहाँ बलि देने की परंपरा नहीं है। आगे आपने पढ़ा था बलि, लेकिन यहाँ पे बलि नहीं दी जाती। अगली माता आती है शीतला माता। वाहन इनका गधा है। पुजारी कुम्हार जाति का होता है। मूर्ति की खंडित रूप में पूजा होती है। मूर्ति कैसी रूप में? खंडित रूप में होती है। मंदिर इनका सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में है। मंदिर का निर्माण स्वामी माधव सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। इनका कुछ उपनाम है, जैसे इनको सेढ़न माता महामाई कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका देवी कहते हैं, चेचक की देवी कहते हैं। शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को लोग बास्योड्डा मनाते हैं, अर्थात एक दिन पहले का ठंडा भोजन खाते हैं, उसी को बास्योड्डा कहते हैं। खिचड़ी, जिसे जांटी भी कहा जाता है लोकल भाषा में, को शीतला मानकर पूजा की जाती है। अगली माता आती है केवाय माता। किणसरिया गांव परबतसर डीडवाना कुचामन में इनका जो है मंदिर है। मंदिर का निर्माण दहिया सामंत चचदेव ने करवाया था। दहिया राजवंश की ये कुल देवी हैं। अगली आती है नारायणी माता। बरवा की डोंगरी राजगढ़ अलवर में इनका मंदिर है। नाई जाति की कुलदेवी हैं ये। पुजारी इनका मीणा जाति का होता है। मंदिर का निर्माण प्रतिहार शैली में है किया गया है। इनके पति को सांप ने डस लिया था, जो मीणा जाति के युवकों ने चिता तैयार करने में इनकी मदद की थी। मीणा जाति के लोगों ने इनकी मदद की थी, इसलिए जो पुजारी होता है वो मीणा जाति का होता है। अपने पति के साथ ये भी सती हो गई थी।
अगली माता आती हैं आई माता। बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी हैं। रामदेव जी की शिष्या थी ये। दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। मंदिर को दरगाह व थान को बडेर कहते हैं। अगली माता आती हैं सौंगिया माता। जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी हैं। जैसलमेर के राज चिन्हों में सबसे ऊपर सुगन चिड़ी व मुड़ा हुआ स्वांग भाला अर्थात देवी के हाथ में दिखाया गया है, चित्र में देख सकते हैं आप। अगली माता आती हैं आवड़ माता। हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। जैसलमेर के तिमड़ा पर्वत पर मंदिर बना हुआ है, इसलिए इन्हें तिमड़ा ताई भी कहते हैं। जैसलमेर के भाटी राजवंश की आराध्य देवी हैं। अगली माता आती हैं आशापुरी माता महोदरी माता। जालौर के सो नगरा चौहानों की कुलदेवी हैं। अगली माता आती हैं शीला देवी। कछवाहा वंश की इष्ट देवी हैं, आराध्य देवी हैं उनकी, कछवाहा वंश की। मिर्जा राजा मान सिंह पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर मूर्ति बंगाल से आमेर लाए। वह आमेर में मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसने? मान सिंह ने। मंदिर में संगमरमर का काम मान सिंह द्वितीय ने करवाया था। अगली माता आती है जमुआय माता। मंदिर इनका कहाँ है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। कछवाहा वंश की कुलदेवी हैं। ढूढ़ाड़ का पुष्कर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। रानी सती झुंझुनू में इनका मंदिर है। मूल नाम नारायणी बाई, पति तनधन दास। भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला लगता है। दादी जी रानी दादी भी इनको कहते हैं। किसको? रानी सती को। अगली माता आती हैं संकराय माता। सकराय माता का जो मंदिर है वो उदयपुरी वाटी झुंझुनू में है। अकाल में लोगों को बचाने के लिए फल सब्जियां उत्पन्न किए थे, इसीलिए शाकंभरी कहलाई ये। खंडेल वालों की कुलदेवी हैं ये। अगली माता आती है सुगाली माता। इनका मंदिर जो है आउवा पाली में है। आउवा के चंपावतों की कुलदेवी हैं। 1857 की क्रांति की देवी हैं। वहां अपने 1857 क्रांति में आपने पढ़ा होगा सुगाली माता। 10 सिर हैं इनके, 54 हाथ हैं। 64 योगिनी माता। वर्तमान में मूर्ति पाली संग्रहालय में रखी हुई है। अगली आती है ब्राह्मणी माता। मंदिर इनका सोरसन 12 में है। मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है। माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला भर लगता है यहाँ पे। पथवारी माता। तीर्थ यात्रा पर जाते समय और लौटते समय पूजा की जाती है पथवारी माता की। गांव से बाहर मार्ग पर स्थापित की जाती हैं। जैसे आप कहीं से भी लौटते होंगे या शादी विवाह के अवसर पर भी जब हम लोग लौटते हैं तो इन्हीं पथवारी माता की पूजा होती है। अगली आती है जिलाड़ी माता। बहरोड कोटपुतली बहरोड में इनका मंदिर है। अधर देवी अबुर्दा आबू सिरोही में इनका मंदिर है। राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है इनको, क्योंकि सिरोही में है, पर्वत पे है, इसलिए इनको। तनोट माता। मंदिर इनका तनोट जैसलमेर में है। बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं। 1965 में भारत जब पाक युद्ध में हुआ था उस समय पाकिस्तानी सेना ने बम गिराए थे। और थार की वैष्णो देवी रुमाल वाली देवी भी कहते हैं इनको। सचियाय माता औसिया जोधपुर में इनका मंदिर है। ओसवाल समाज की कुलदेवी हैं ये। ज्वाला माता जोमनेर जयपुर की हैं। खंगरातों की कुलदेवी हैं ये। बड़ली माता अकोला चित्तौड़गढ़ में। मंदिर की तिवारियों से बीमार बच्चों को निकालने पर बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। मतलब वहाँ कोई बीमार बच्चा जाता है तो वो ठीक हो जाता है वहाँ पे। लटियाल माता फलौदी कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी हैं। मंदिर के आगे खेजड़ी वृक्ष है, इसलिए इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहते हैं। शाकंभरी देवी सांभर जयपुर में है। अजमेर के चौहानों की कुलदेवी हैं। त्रिपुरा सुंदरी पांचाल जाति की कुलदेवी हैं। 18 भुजाओं वाले काले पत्थर की मूर्ति है। तुरताई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी कहते हैं इनको। उमराई गांव तिलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है। चौथ माता चौथ का भरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका मंदिर है। कंजर जाति की कुलदेवी हैं। आंवरी या आशावरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। लकवे का इलाज होता है, कोई भी लकवा अगर जाता है तो उसका वो ठीक हो जाता है वहां पे।
बाण माता, इनका मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ में है। मेवाड़ के सुसुदिया वंश की कुल देवी हैं ये। नागड़ेची माता, इनका जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी हैं। 18 भुजाओं वाली कांठ की प्रतिमा राव बीका ने स्थापित कराई थी। आप इसका चित्र देख सकते हैं। इनका मंदिर जो है नगाड़ा गांव बलोत्रा में राव धूहड़ ने बनवाया था। चामुंडा माता, मेहरानगढ़ जोधपुर में इनका मंदिर है। जोधपुर के राठौर वंश की इष्ट देवी हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी हैं। 2008 में मंदिर में भगदड़ मच गई थी, जिसकी जांच जसराज चोपड़ा आयोग ने की थी। जांच बैठी थी, इसको भी थोड़ा याद रख सकते हैं आप। अब कुछ उनका मतलब डिटेल ज़्यादा नहीं है, तो हल्के एक एक लाइन के हैं। कांठेश्वरी माता, आदिवासियों की माता कहा जाता है इनको। धौलागढ़ देवी बहुतु कला अलवर की हैं ये। दधी माता, दधिमती माता गोठ मांगलोद नागौर की हैं। इंदर माता, बिजासन माता भी कहा जाता है इनको, इंपॉर्टेंट है। इंद्रगढ़ बूंदी की हैं। घेवर माता राजसमंद झील की पाल पर। छींक माता जयपुर की हैं। और छींच माता बांसवाड़ा की है। दोनों आप मैचिंग मैचिंग के हैं, थोड़ा याद रखिएगा। भदाड़ा माता कोटा की है। भदाड़ा कोटा। नकटी माता जयपुर की हैं। जल देवी माता सांसेरा रेल मंगरा राजसमंद की हैं। कुशाल माता बदनौर ब्यावर की हैं। ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट जो देवियां हैं उनके बारे में, जो राजस्थान की लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आप इनको याद रख सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।